ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए 2024 बस आने ही वाला है। कुल मिला के 2-3 महीने और बचे हैं। उसके बाद से अब 2024 शुरू हो जाएगा और उसके आने के पहले आप लोगों को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाली हूँ मुख्य तौर से 6 ऐसी राशियाँ हैं जो कि अब अगर वो लखपति हैं तो करोड़पति बनने वाली हैं, अगर करोड़पति हैं तो अरबपति बनने वाली हैं। तो ये जो राशियाँ हैं वो किसके आधार पर बताऊंगी मैं। वैसे तो छोटे छोटे जो और ग्रह मतलब कम समय में, जो छोटे तो नहीं कह सकते, कम समय में अपनी राशि बदल देते हैं, उनका गोचर तो प्रभाव डालता ही है। लेकिन जो ऐसे ग्रह जो लंबे समय तक एक ही राशि में रह रहे हैं, उनसे थोड़ा सा ये जो बनता है धन आगमन या शुभता या अशुभता दोनों ही, तो वो आपको बताने वाले हैं। तो ये आज मैं अशुभ नहीं बताऊंगी, हर चीज़ अच्छी अच्छी और शुभ बताऊंगी। सब जो राशियां बताने वाली हैं उनके अलावा भी और राशियों को भी फायदा होगा, लेकिन ये प्रमुख राशियां हैं। 6 राशियां ऐसी मैंने चुनी है। अगर आपकी महादशा अंतर्दशा भी अच्छे ग्रह की चल रही है तो आपको ये लाभ होने वाला है, क्योंकि जो गोचर होता है वो मौसम की तरह होता है और आता जाता रहता है। लेकिन जो स्थायित्व जो होता है वो आपको महादशा अंतर्दशा के हिसाब से जोड़ के देखना चाहिए। जो मैं बताने वाली हूँ उसमें प्रमुख तौर से 4 ग्रह जो इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपको पता ही है कि गुरु अभी कहाँ चल रहे हैं, मेष राशि में, और ये अपनी राशि अभी बदलने वाले हैं मई 2024 से। फिर ये वृषभ राशि में आ जाएंगे, जो कि इनकी मित्र की राशि नहीं है, लेकिन चूंकि 2 नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए अशुभता का तो नाम ही नहीं है। चारों तरफ से शुभ सूचना मिलेगी। विशेष तौर से इन दोनों की अगर एक कॉमन दृष्टि देखी जाए तो सप्तम दृष्टि होती है। तो अब वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके बारे में आज नहीं बता रही हूँ। अब इसमें और जो ग्रह जैसे शनि है अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं और 2025 तक चलने वाले हैं। अब इसमें ना मैं 7.5 का जिक्र ज़्यादा करूँगी, ना मैं और चीज़ों का, केवल अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। उसके बाद आ जाते राहु। राहु अभी 30 अक्टूबर से ही अपनी राशि बदलने वाले हैं और अगले 18 महीने तक फिर वो कहाँ रहने वाले हैं, मीन राशि में। अभी मेष राशि में चल रहे हैं, उल्टे चलते बकरी चाल है, इसलिए मीन राशि को ये 18 महीने तक प्रभावित करेंगे मीन राशि। और उसके अलावा भी अब केतु को देखा जाए तो केतु जो है वो अभी तुला राशि में चल रहे हैं, उसको छोड़ के ठीक इसी तरह इनके विपरीत बकरी चाल में प्रवेश करके कन्या राशि को प्रभावित करने वाले हैं। ये जो ग्रह हैं 4 ग्रह, और गुरु तो 13 महीने में अपनी राशि बदलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। 2025 तक रहने वाले हैं, 24 से जैसी राशि बदलेंगे तो आपके लिए अगर ये ग्रह बहुत शुभ हैं और कारक ग्रह में आ रहे हैं आपके लिए, कारक भाव में आ रहे हैं सॉरी, तो उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। आपको पता होगा कि शनि जो है सस नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करते हैं, यदि केंद्र में आते हैं वो। ठीक इसी तरह से गुरु के लिए भी हंस नामक या अपनी ही राशि में होते हैं, जैसे कि इनकी 2 राशियां हैं, मीन राशि और एक धनु राशि है और कर्क राशि इनकी उच्च राशि है। तो इस दौरान इसका भी बहुत महत्व होगा। अगर केंद्र में आ रहे हैं ये तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। हालांकि इनकी शत्रु की राशि है, फिर भी केंद्र में आया हुआ बृहस्पति 100 दोषों को माफ करता है। इसके आधार पर मैं थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। वो कौन कौन सी राशियाँ हैं, शुभ परिणाम तो सभी को मिलेंगे, लेकिन इन राशियों को ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। किसी न किसी तरह से इनको फायदा ही होगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि आपको सबसे ज़्यादा राहत होने वाली है, क्योंकि अभी तक आपको 18 महीने तक जो है वो आपको राहु ने प्रताड़ित किया था। आपके कारक ग्रह जो बृहस्पति हैं वो उससे बुरी तरह से प्रभावित थे। ऐसा मानते हैं कि ये गुरु चांडाल युग का निर्माण इस समय चल रहा था सभी राशियों में। आपके तो लग्न में ही चल रहा था और आपको बहुत राहत होने वाली है। वो कब होने वाली है, विशेष तौर से जब राहु अपनी राशि बदल लेंगे। राहु पिछली राशि में चले जाएंगे और फिर अभी मई तक तो आपके उसमें ही रहेंगे, क्या नाम है, लग्न में, मतलब जो फर्स्ट जो मतलब प्रथम जो भाव है उसमें। उसके बाद की स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। दोनों ही भाव आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि सेकंड भाव इनका कारक भाव है। आपके बृहस्पति कारक ग्रह में गिनती है, तो इसलिए आपको चारों तरफ से शुभ सूचना मिलने वाली है। ये अकेले 2024 नहीं, अगले
2025 का जो समय होगा वो भी काफ़ी कुछ आपके लिए शुभ सूचना लेके आने वाला है। जैसे कि आपको एक और फ़ायदा होने वाला है आपके लिए, गुरु जो है, गुरु के अलावा शनि भी आपके 11वें भाव में आ रहे हैं। ऐसा मानते हैं ज्योतिष में कि 11वें भाव में कोई भी ग्रह आके कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देता है, और इनका शनि की दृष्टि से देखें तो इनका एक कारक भाव है, तो दो दो मतलब ग्रहों का फायदा होगा। अब उनकी दृष्टियों का और ये सब जो है वो आपको मैं दोबारा जब राशिफल बनाऊंगी 2024 का, उसमें आपको और डिटेल में बताऊंगी। अभी केवल 2 ग्रहों की शुभता से आपको क्या क्या फायदा होगा। धन, मान, सम्मान, संतान, शिक्षा, प्रेम प्रसंग, और के ये जो अभी तक परेशानी आप भुगत रहे थे, उन परेशानियों से आपको मुक्ति होने वाली है। आपको परिवार का सुख मिलेगा, अविवाहित थी तो विवाह होगा, अगर मान सम्मान की कोई कमी थी तो वो सब आपको प्राप्त होने वाली है। अध्यात्म के लिए समय बहुत अच्छा है, धर्म कर्म से जुड़ के चलते हैं तो आपके लिए मतलब अरबपति और खरबपति दोनों ही तरह से आप अगर मान के चलते हैं व्यापार में, या कोई ऐसा काम करते हैं जो आपका ठप पे पड़ा था व्यापार, उसमें उन्नति होने वाली है। क्योंकि 2nd भाव में बृहस्पति और 11वें भाव में 2 भाव ऐसे हैं जो कि धन के लिए माने जाते हैं, तो ये दोनों ही भाव एक्टिवेट हो जाएंगे बृहस्पति और शनि के वजह से। ये राशि जो है सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, प्रथम नंबर पे है। अब दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि आपके लिए क्या है कि वैसे तो मिथुन राशि के और मतलब बृहस्पति की जो है एक तरह से देखा जाए तो इनकी मित्रता नहीं है, लेकिन समभाव है। लेकिन जो शनि है वो आपके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। शनि के से आपको लाभ होने वाला है। शनि आपके भाग्य से है, अभी जब चल रहे हैं जिस भाव में, उससे भाव बदल के भाव मतलब 2025 तक अभी रहने वाले हैं। कहाँ रहने वाले हैं? भाग्य से 8म भाव में है। तो आपके लिए भाग्य से जब बहुत प्रबल हो जाएगा, विशेष तौर से 4 नवंबर के बाद जब वो मार्गी चाल चलेंगे, आपके लिए अपार धन संपत्ति का लाभ होने वाला है। चारों तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेगी। आपका सोया हुआ भाग्य जो अब तक सो रहे थे वो भाग्य में जो है वो खुल जाएगा। और बृहस्पति जो है, बृहस्पति की वैसे भूमिका हर तरह से अच्छी है आपके लिए। आप चाहे इस बात को अभी स्वीकार करें ना करें, जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे और फिर अपनी अभी जब 11वें भाव में ये चल रहे हैं, थोड़ा सा कम प्रभाव मतलब अच्छा प्रभाव हो रहा होगा, क्योंकि इनके संग राहु है। जैसे ही राहु का साथ इनका छूट जाएगा तो जो आपका 11वें भाव आमदनी का भाव जो है पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, और इधर फिर जब वो अपनी राशि बदल के 12वें भाव में आ जाएंगे तो आपको दूसरी तरह से विदेशों से जुड़ के अगर कोई काम कर रहे थे उससे लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपकी विदेशी यात्राएं जो आप नहीं कर पा रहे थे, विदेशों से पैसा जो आप कमा रहे थे अब तक और उसमें कई रोड़े आ रहे थे, वो रोड़े जो है वो आपको निश्चित रूप से दूर होने वाले हैं, श्रेष्ठ परिणाम होंगे। कार्य क्षेत्र में अगर कोई आपका परिवर्तन होगा इस समय, जो कि 100% होने वाला है। आपका अगर कोई प्रमोशन ड्यू था, या आपकी मनचाहा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या पॉलिटिशियन थे, आपको वहाँ पर अच्छी सीट नहीं मिल रही थी, या आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपको 10वें भाव से संबंधित भी बहुत सारे अच्छे परिणाम इस समय ये देने वाले हैं। अभी मई तक रहने वाले हैं। मई के बाद से फिर और ज़्यादा आपको पूरी तरह से शुभ परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। इनकी दृष्टियों से जो मिलेगा उसके लिए मैं दोबारा बताने वाली हूँ। अब उसके बाद जो तीसरे नंबर की राशि है, जो पूरी तरह से धन के लिए तैयार है, मतलब आप चाहें तो उससे बहुत सारा फायदा आप कर सकते हैं। समय का जब लाभ मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार जो चला जाता है हाथ से समय, फिर दोबारा वापस नहीं आ जाता है। तीसरी राशि है कन्या राशि। आप कन्या राशि के लिए देखा जाए तो अभी जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी अलग है, और जैसे ही अपनी राशि बदल के बृहस्पति आपके आ जाएंगे 9वें भाव में, और राहु जो है वो अपनी राशि बदल के आ जाएंगी 7वें भाव में। 2 भाव ऐसे हैं जो कि आपके लिए एक्टिवेट करेंगे, और उससे आपको बहुत सारा धन, मान, सम्मान, चारों तरफ से सुख समृद्धि 7वें भाव में आ जाएंगे। और 9वें भाव में आने के बाद ये 2 भाव प्रेम विवाह के लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। एक 7th, एक 9th, एक 5th भाव। तो ये भाव एक्टिवेट होने से आपको चारों तरफ से, अगर प्रेम में है तो प्रेम प्रसंग, अगर आप
हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे तो हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। और इसके अलावा गुरु की दृष्टियों का पूर्ण लाभ होने वाला है। इससे आपको धन, मान, सम्मान, संपत्ति और वाणी आपकी मधुर होने वाली है। वैसे भी कन्या राशि वाले बहुत अच्छे हाजिर जवाब होते हैं। वाक्पटुता आप में वैसे भी कूट कूट के भरी होती है। इस समय बृहस्पति की जो और शुभता आपको मिलेगी तो आपका ज्ञान और आपका जो आपकी बुद्धि है उसका बहुत ज़्यादा जागृति हो जाएगी और उससे आप बहुत सारा धन, मान, सम्मान कमाने वाले हैं। आपके लिए भाग्य पूरी तरह से साथ रहने वाला है। अगर मैरिज लाइफ कहीं से भी कैसे भी पहले से उससे मनमुटाव था या सेपरेशन की नौबत आ रही थी तो अगर आप सच में आप सेपरेशन चाहते थे, दिल से एक दूसरे को से दूर होना चाहते तो वो हो जाएगा। अन्यथा अगर आप एक दूसरे को पसंद करते थे तो वो अलगाव जो है होते होते बच भी सकता है। मतलब आपके लिए सबसे अच्छा होगा वो स्थिति का निर्माण ही करेंगे। थोड़ी सी हेल्थ जरूर प्रभावित करेंगे। आपके लिए चारों तरफ से आपके अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें सफलता मिलेगी। शत्रुओं से आपको कोई परेशानी थी अब वो शांत होने वाले हैं। और ऋण से अगर कहीं आप परेशान थे, ऋण के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अप्रूव करवाना चाह रहे थे, जितना चाहे आप अप्रूव करवाइए। और इस समय आपके पास धन की इतनी मतलब प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। तो अगर पहले से अगर डूबे हुए थे ऋण में तो उसके ऋण के लिए आप मुक्त भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है क्योंकि शनि जो है पंच महापुरुष का निर्माण जो करते हैं वो काफी कुछ आपके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। कुल मिला के ये है कि कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है भाग्यशाली राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि जो है आपके लिए आपके कारक ग्रह हैं बृहस्पति, जो अभी बहुत संकट में रहे हैं। राहु के साथ गुरु चांडाल योग का निर्माण, जैसे ही 30 अक्टूबर से ये मुक्त हो जाएंगे आपके अभी 6 भाव में चल रहे थे उसके बाद फिर 7वें भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए ऐसा माना जाता है कि वैवाहिक संबंध या वैवाहिक योग थे, किसी भी तरह से सेकंड मैरिज करना चाह रहे थे, कि पहला विवाह जो विच्छेद हो गया था उसमें आपके लिए अच्छी सूचना है। उसके बाद है जो सस नामक जो पंचमा पुरुष है उसका लाभ आपको मिलेगा। चौथे भाव में बन रहा है, हालांकि अभी ढैया रहेगा 2025 तक, लेकिन चूंकि ये भाव बहुत अच्छा है जो केंद्र में बन रहा है इसलिए आपको चारों तरफ से भूमि, वाहन का सौदा, मानसिक क्लेश जो अगर आपने बहुत परेशान थे उसमें थोड़ी शांति हो सकती है। अभी समाप्त तो 2025 तक जैसा है थोड़ा बहुत आता जाता रहेगा, लेकिन संतान की तरफ से कुछ संकट था वो संकट दूर होने वाला है। आपके अगर धन की कोई कमी आ रही थी, क्राइसिस की वजह से आप काफ़ी परेशान थे, वो मानसिक क्लेश से समय शनि दूर करेंगे। भूमि वाहन के लिए ये समय बहुत अच्छा है। सुख समृद्धि से आपको ओतप्रोत करने के लिए ये बृहस्पति आ रहे हैं। बृहस्पति का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्योंकि एक तो ये आपके लिए कारक है, ऊपर से फिर इनका भाव भी बदल जाएगा। इसलिए चारों तरफ से शुभ सूचना से आप जितना चाहें, वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहे थे उसमें मधुरता आने वाली है। और अगर संतान की इच्छा रखने वाले थे, संतान की प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे थे, देश विदेश जाके आप अपना भाग गजमाना चाह रहे थे, तो वो जो है वो अब आपके पक्ष में होने वाला है। ये मतलब कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो 5वीं राशि वो है मकर राशि। मकर राशि के अभी इस पे भी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। जाते हुए शनि आपके सेकंड भाव में 2025 तक जो है वो, जो कि ऐसा मानते हैं कि ये धन भाव है। इसमें आपको धन की जितनी चाहें आप उसमें कमा सकते हैं। नंबर 2 का काम नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है, अन्यथा शनि आपको प्रताड़ित करेंगे। लेकिन सेकंड भाव में 2025 तक स्वग्रही होकर रहने वाले हैं। आपके स्वामी राशि भी है, इसलिए आपको गुरु जो है जो अभी आपके जहाँ चल रहे हैं चौथे भाव में, उसके बाद जो अगली राशि जो बदलेंगी वो आपके पंचम भाव में आ जाएगी, जो कि इनका कारक भाव है। तो चौथे भाव में थे तो थोड़ा सा आपको मानसिक क्लेश दे रहे थे, लेकिन चूंकि बृहस्पति आपके लिए सम संबंध रखते हैं, शनि से इनके सब संबंध हैं, इसलिए और ऊपर से केंद्र भाव में थे तो भूमि वाहन का सौदा अगर आपके पहले से आपने तय किया था, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा था, वो आप कर सकते हैं। कब तक? मई तक। उसके बाद मई के बाद फिर आपको शिक्षा, संतान के भाव में आने से, प्रेम प्रसंग में या शेयर मार्केट का शौक रखते थे उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। लॉटरी से आप कमा सकते हैं, जुए से नहीं, क्योंकि गैर कानूनी कार्य कोई भी नहीं करना है। अगर आप
कोई कानून में रह के, कोई कानून के दायरे में रह के कोई काम करते हैं। आपको बहुत सारा धन मान सम्मान होने वाला है। परिवार से रिश्ते अगर आपके बिगड़ रहे थे किसी भी कारण से, क्योंकि 7.5 ही चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपके मन में कटुता रहेगी। 7.5 वर्ष जो काफ़ी होते हैं संघर्ष के लिए। वैसे भी जो शनि प्रधान जो राशियाँ होती हैं उनके जीवन में संघर्ष वैसे ज़्यादा ही रहता है हमेशा। अब इस समय जो संघर्ष चल रहा था उसमें समाप्ति का समय आ गया है। परिवार के रिश्ते अच्छे होंगे, धन आगमन होगा। अगर हेल्थ के वजह से थोड़ी सी ज़्यादा परेशान थे तो हेल्थ इम्प्रूवमेंट होने वाली है आपके लिए। अगर प्रेम में थे तो उसको विवाह में परिणत करने का समय आ गया है। सप्तम भाव जब एक्टिवेट हो जाता है तो प्रेम विवाह के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था, अब तक कुछ नहीं जम पा रहा था मामला, तो वो मामला आगे बढ़ सकता है। 2025 तक का जो समय है, शनि आपको बहुत सारा धन मान सम्मान देने वाले हैं। ये राशि भी भाग्यशाली राशियों में से है। अब जो छठवीं और लास्ट में जो राशि बनती है वो है कुंभ राशि। चूंकि स्वामी राशि आपके बृहस्पति आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो लग्न का कोई भी ग्रह जो है, चाहे वह कितना भी क्रूर पापी ग्रह हो क्यों ना हो, अशुभता में उसकी कमी होगी। वैसे भी कुंभ राशि पे शनि ज़्यादा मेहरबान होते हैं। तो मार्च 2025 तक तो ये यही रहने वाले हैं। आप पे भी 7.5 का भी जो फेस चल रहा है, सेकंड फेस, उससे आपको थोड़ा सा राहत होने वाली है। इसमें क्या होगा, क्योंकि बृहस्पति की शुभता भी आपको इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कुंभ राशि में जो बृहस्पति है वो उच्च के समान पद मतलब उसके उच्च के समान प्रभाव देते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति काफी कुछ शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। आपको चौथे भाव में भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, माता की हेल्थ खराब हो रही थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। मानसिक क्लेश से आप जूझ रहे थे, अब तक समझ में नहीं आ रहा था, जैसे इनकी जो एक दृष्टि कैरियर पे पड़ेगी जब भी चौथे भाव में आ जाएंगे मई के बाद, तो आपको चारों तरफ से कैरियर में उन्नति। अगर जॉबलेस थे और जॉब की प्राप्ति नहीं हो रही थी और इंटरव्यू दे रहे थे, बार बार आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता आपको मिलने वाली है। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा समय है। सुख समृद्धि के साथ साथ आपको धनागमन, परिवार का सुख, वैवाहिक सुख, इन सब के लिए ये जो बृहस्पति और आपके स्वामी राशि शनि दोनों मिलके चारों तरफ से शुभ सूचना देके आपको अरबपति और खरबपति बनाने के लिए आ रहे हैं। वैसे भी कुंभ राशि वाले थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी बातों को थोड़ी सी जरूर थोड़ा शेयर करना होगा। हेल्थ की थोड़ी सी निश्चित रूप से सभी राशियों को अभी जब तक 7.5 ही ढैया है, प्रवाह मतलब उनकी परवाह करनी होगी, इलाज कराना होगा आपको। उसमें 100% आपको जो है वो धनागमन होगा, हेल्थ इम्प्रूवमेंट होगी। अगर शादी योग्य थे, अब तक शादी का प्रपोजल आ रहे थे, फाइनल नहीं हो रहा था, इन सब राशि वालों के लिए ये समय जो है वो समय का चक्र अब कुछ शुभ सूचना लेके आ रहा है। आशा है ये जो मेरा प्रेडिक्शन है आपको आने वाला जो 2024 है अच्छी सूचना लेके आके आपके घर में शहनाई गुजेगी, आपका व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी संतान की प्राप्ति, अगर संतान की कोई उन्नति रुकी हुई थी वो सब प्राप्ति करने के लिए आप रिजर्व करते थे, आपके अंदर इतनी पावर थी, आपको मिलने वाली है। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आज ही समाप्त करते हुए धन्यवाद।